हेलो एवरीवन, मैं सीए पूजा केला आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। ये आपको फुल मार्क्स दिला सकता है, तो प्लीज एंश्योर दैट आप बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पे गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने इससे पहले आपको जर्नल और लेजर कैसे बनाते हैं ये सिखाया हुआ है। जर्नल एंट्रीज हमने बहुत डिटेल में देखे हैं, कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, एज वेल एज लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं और लेजर के भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है बच्चों, प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट ताकि ये सारे जो भी चैप्टर्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो आपके बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगे। आज से हम सब्सिडियरी बुक्स को स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट आर सब्सिडियरी बुक्स, ये क्यों मेंटेन करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। देखिए बच्चों, हमें पता है दैट जब भी कोई भी बिजनेसमैन ट्रांजैक्शंस करता है तो सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड जो होता है उसका, जो फर्स्ट रिकॉर्ड होता है दैट इज व्हाट, दैट इज इन द जर्नल, राइट। वो जर्नल में बेसिक एंट्री हम बोलते हैं ना, जो जर्नल है वहां पे ओरिजिनली वो रिकॉर्ड करता है सारे ट्रांजैक्शन, इसीलिए हम जर्नल को बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट। लेकिन आप सोचिए, अगर कोई भी स्मॉल बिजनेसमैन है तो उसके लिए ये तो ठीक है दैट बहुत सारे ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, देन ही कैन मेंटेन अ सिंपल बुक और वहां पे सारे एंट्रीज करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आप सोचिए अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है तो दिन में उनके पास कितने सारे परचेजेस होते हैं, कितने सारे सेल्स होते हैं। तो फॉर एवरी परचेज, एवरी सेल, every purchase return, every sales return, imagine the amount of work that the accountant has to do. इतने सारे journal entries हो जाएंगे, so it will become a very tedious job and at the same time आप imagine करिए वो journal कितनी बड़ी होती जाएगी because कितने सारे journal entries। तो वो जर्नल को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ताकि जो बिजनेसमैन है उसके लिए इट विल बिकम इजी टू एक्सेस, इजी टू यूज, इजी टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट ही रिक्वायर्स, वो जर्नल को हम सब डिवाइड करते हैं। उस जर्नल को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स क्या है? जर्नल का ही हिस्सा है, बस जर्नल को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स में, ताकि मेंटेन करने को आसानी हो जाए बुक को। और व्हेनेवर अ बिजनेसमैन वांट्स टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर्स ऑफ हिज ट्रांजैक्शंस, तो उसे भी देखने में आसानी हो जाए, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं हमारी जर्नल को। तो सब्सिडियरी बुक्स क्या है? दे आर ऑल्सो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, ये भी जर्नल का ही हिस्सा है, तो दे आर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी अकाउंटेंसी की बुक है, उसे हमने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया है, आपको सिर्फ बुक में लिख के नहीं दे दिया, बुक्स को आपको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है आपके बुक को, इजंट इट? उसी तरह से ये जो जर्नल है इसे हम अलग अलग बुक्स में डिवाइड करते हैं फॉर ईज ऑफ रिकॉर्डिंग एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑलराइट, तो चलो अभी आगे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। ओके, द सब डिविजन ऑफ जर्नल on the basis of nature of transaction is called subsidiary book। सब डिविजन मतलब उसको डिवाइड करना। They are known as books of original entry। देखिए मैंने आपको बताया, बिकॉज ये जर्नल का हिस्सा है तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री इसे बोलेंगे। As transactions are first recorded in subsidiary books and then they are posted in ledger। जैसे हमने पहले देखा हुआ है, लेजर पोस्टिंग जब हम सीख रहे थे, जर्नल एंट्रीज होते थे एंड देन वी यूज्ड टू पोस्ट इन द लेजर। सिमिलरली सब्सिडियरी बुक्स में भी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी हम लेजर में पोस्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए कौन से टाइप्स के सब्सिडियरी बुक्स होते हैं। नाउ देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। ऑलराइट, तो लेट अस सी वन बाय वन कि कौन से बुक्स होते हैं। देखिए, कैश बुक है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। देखिए जो भी ट्रांजैक्शंस बहुत रेपिटेटिव होते हैं ना, उनके लिए एक बुक बना दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे कैश ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस में, और अगर वो बड़ा बिजनेस हो तो इमेजिन करिए इतने सारे रिसीट्स होंगे कैश के दिन में से, और बहुत सारे पेमेंट्स भी होंगे दिन में से कैश के, राइट, इनड्यूरेबल होंगे, बहुत सारे होंगे। तो टू कीप एन अकाउंट, टू कीप अ ट्रैक, एक कैश बुक बना दिया। भाई सारे कैश ट्रांजैक्शंस आप सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड कर दी, चाहे वो कैश परचेज हो, कैश सेल्स हो, कैश में आपने एक्सपेंसेस पे किया, कैश में आपको कोई इनकम मिला, चाहे कुछ भी हो, अगर कैश आया है तो आपको कैश बुक में रिकॉर्ड कर। ऑलराइट, सेकंड बुक कौन सा बनाते हैं? परचेज बुक बनाते हैं,
और परचेज रिटर्न बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बनाते हैं। मतलब अगर कोई भी क्रेडिट पे परचेज होगा या क्रेडिट पे सेल्स होगा तो आपको परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है या सेल्स बुक में करना है। सिमिलरली अगर रिटर्न हो रहा है तो आपको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है या फिर सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। हम डिटेल में 1 बाय 1 बुक देखने वाले हैं, ये बस मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि एग्जैक्टली ये बुक्स क्या पर्पस सर्व करते हैं। ठीक है, डिटेल में एवरी बुक वी आर गोइंग टू स्टडी इन डेप्थ। ठीक है, एंड देन देयर इज बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल बुक। मतलब अगर किसी से हमें पैसा आने वाला है, किसी के बिल्स है हमारे पास, वो हम बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। किसी को हमें पैसा देना है, बिल्स पेएबल जो भी है हमारे पास, वो हम बिल्स पेएबल बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। और जो भी ट्रांजैक्शंस ये ऊपर वाले बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ये जो 7 बुक्स है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होंगे, जो बच गए, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस है? फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर खरीदा है या बेचा है, वो आपको जर्नल प्रॉपर में दिखाना पड़ेगा, बिकॉज परचेज और सेल्स बुक में आप फर्नीचर की एंट्री नहीं कर सकते या कोई फिक्स एसेट परचेज या सेल की एंट्री नहीं कर सकते, तो वो एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में आएगी। अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एसेट्स पे, वो एंट्री आपकी जर्नल प्रॉपर में आएगी। आपके एक्रूअल से रिलेटेड सारे जर्नल एंट्रीज है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, सारे एंट्रीज आपके जर्नल प्रॉपर में आएंगे। अगर आपने एडवर्टीजमेंट के लिए गुड्स बाहर दिए हैं फ्री सैंपल्स के तौर पे, तो उसकी एंट्री यहाँ पे आएगी। बहुत सारे जो भी बचे हुए एंट्रीज है वो जर्नल प्रॉपर में हमारे जाने वाले हैं। ये मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि ये 8 बुक्स में एक्चुअली क्या होता है। 1 बाय 1 इन डिटेल हम सारे बुक्स को पढ़ने वाले हैं, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आज हम देखेंगे इस वाले लेक्चर में दैट परचेज बुक और परचेज रिटर्न क्या होते हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे परचेज और परचेज रिटर्न से। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। व्हाट इज अ परचेज बुक? इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्या चीजें होनी चाहिए अगर परचेज बुक में मुझे रिकॉर्ड करना है? इट हैज टू फॉलो 3 क्राइटेरिया। व्हाट आर दोज? पहले तो परचेज होना चाहिए, फिर क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज कैश परचेज यहां नहीं दिखेगा, कैश परचेज कैश बुक में दिखेगा। परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, परचेज के ट्रांजैक्शंस। और परचेज किस चीज का? परचेज गुड्स का होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट का परचेज आप यहां नहीं दिखाओगे। तो 3 क्राइटेरियाज हैव टू बी फुलफिल्ड अगर किसी भी ट्रांजैक्शन को हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। व्हाट आर दोस? एक तो वो परचेज होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए और गुड्स का परचेज होना चाहिए। वो चीजें जिसमें हम डील करते हैं, बिजनेस जिसके लिए बना गया है, बिजनेस में जो भी खरीदा या बेचा जाता है, दोज आर नोन एज गुड्स। तो गुड्स खरीदने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। ऑलराइट, देखिए आगे क्या दिया है। इग्नोर कैश परचेजेस, इग्नोर परचेजेस ऑफ एसेट्स। जैसे मैंने आपको बताया कैश परचेजेस, अगर कैश वर्ड आ जाता है ना तो वो कैश बुक में जाने वाला है, फिर हमें देखना ही नहीं है किसी और बुक की तरफ। ठीक है, हम कैश बुक भी बहुत डिटेल है, बहुत अच्छी से करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आप याद रखिए कि अगर कैश कहीं पे भी आ जाता है ना ट्रांजैक्शन में, तो वो वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी, वो हमारी ये परचेज बुक में नहीं आने वाली। और सेकेंड, परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट्स अगर हमने परचेज किए हैं तो वो जर्नल प्रॉपर में जाएंगे, यहाँ पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवर्ड इनवॉइस या बिल। कोई तो भी सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, इजंट इट, बिकॉज ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है। कोई भी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में के लिए हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट है ना, ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? इस चीज के लिए देयर इज अ इनवर्ड इनवॉइस या फिर कोई बिल होगा जिसके सहारे हम परचेज का रिकॉर्डिंग करने वाले। ओके, आगे। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एडिंग जीएसटी। मतलब अगर हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है प्रॉब्लम में तो वो हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, सो नेट परचेजेस हम दिखाएंगे। और अगर हमें जीएसटी के अमाउंट्स दिए गए हैं या जीएसटी का परसेंटेज दिया गया है, then we will calculate the GST and add that amount in the purchases. Okay, all right. आगे देखिए, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और डिटेल में आपको समझ जाएगा। Okay, from the purchase book
periodic totals are transferred to the purchases account. Now this is very very important because बहुत बच्चों को फिर ये confusion हो जाता है that ये purchases book is it same as purchases account? क्या लगता है आपको purchases book और purchase account same है क्या? बिल्कुल भी नहीं. Purchase book and purchase account are two different things. Purchase book is a book of prime entry और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करूंगी. परचेज अकाउंट इज अ लेजर अकाउंट. तो ये परचेज बुक का सहारा लेके परचेज अकाउंट बनेगा. परचेज अकाउंट में कैश परचेजेस भी होंगे और क्रेडिट परचेजेस भी होंगे. तो देयर इज प्लीज डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन परचेज अकाउंट एंड परचेज बुक. परचेज बुक अलग है, परचेजेस अकाउंट अलग है. परचेज बुक को हम पीरियोडिकली क्या करते हैं, टोटल लेंगे परचेज बुक की और जो भी टोटल आएगी दैट वी विल बी ट्रांसफरिंग टू द परचेजेस अकाउंट. ओके. और जो भी सप्लायर्स है, इंडिविजुअल सप्लायर्स, उनके हम उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में लेजर्स में पोस्टिंग करने वाले हैं. वो कैसे करते हैं वो मैं आपको प्रॉब्लम में दिखाने वाली हूँ. बस आप ये याद रखिए दैट यहां से हम लेजर्स में पोस्टिंग करते हैं. सब्सिडियरी बुक्स आर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. तो जैसे जर्नल से हम लेजर में पोस्टिंग करते थे वैसे ही सब्सिडियरी बुक से भी हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं. ऑलराइट. ओके. देखिए अभी फॉर्मेट क्या होता है परचेजेस. फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक कैसा है देखिए. डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, जो भी बिल रहेगा सोर्स डॉक्यूमेंट वो नंबर हमें यहाँ लिखना है. लेजर फोलियो, यहाँ का जिस भी लेजर में जहां पे भी पोस्टिंग होगा वो हमें यहाँ पे नंबर लिखना है. एंड देन वी हैव टू राइट द अमाउंट्स हियर. ठीक है. दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक फॉर्मेट. दीज फॉर्मेट्स माइट चेंज हियर एंड देयर. ये ऐसे एकदम फिक्स्ड फॉर्मेट्स नहीं होते हैं बट प्राइमरीली दिस इज व्हाट इज कवर्ड इन अ परचेज. अगर आपको जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है देन यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस परचेज बुक. देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है. इट विल हैव 10 कॉलम्स. कौन से कॉलम्स है देखो. डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, देन टोटल. फिर आपको उस टोटल को डिवाइड करना है. कितना परचेज की अमाउंट है, कितनी सीजीएसटी, कितनी एसजीएसटी और कितनी आईजीएसटी. ठीक है. अगर जीएसटी की इंफॉर्मेशन है आपके पास तो आपको इस तरह 10 कॉलम का परचेज बुक बनाना है. अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है देन यू विल प्रिपेयर परचेज बुक इन दिस फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट. ऑलराइट. अभी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको और डिटेल में समझेगा कि परचेज बुक कैसे बनाई जाती है. क्या देखिए, लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम. प्रिपेयर परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ विमल ट्रेडर्स. तो अभी हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं. अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट बना के रखा है. आप भी पहले ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट बना लीजिए. डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट. एंड ओनली देन वी विल स्टार्ट राइटिंग द ट्रांजैक्शंस. यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ विमल ट्रेडर्स. ये कौन सी बुक है मेरी, परचेज बुक. ऑलराइट. ये हेडिंग देना है एंड देन फॉर्मेट बना के वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. ओके. नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव. दिस इज वेरी इजी इफ यू आर अटेंटिव. ठीक है. अदरवाइज अगर ध्यान नहीं होगा तो लगेगा कि सब्सिडियरी बुक समझ ही नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके. देखिए क्या है. परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश 12,000 ऑन क्रेडिट. तो पहले तो हम देखेंगे हमारे 3 जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे वो फुलफिल हो रहे हैं क्या. परचेज है क्या, यस परचेज है. क्रेडिट है क्या, क्रेडिट है. एंड इज इट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स है. तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो मेरी परचेज बुक में एंट्री तो होने ही वाली है. व्हाट विल बी द एंट्री. तो राजेश है उनका नाम हमें यहाँ लिखना है बिकॉज ही इज द सप्लायर. मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी देखिए. डेट इज व्हाट, April 1. यहाँ पे 2020 April 1. नेम ऑफ द सप्लायर राजेश. इनवर्ड इनवॉइस नंबर क्या है, नंबर 2. लेजर फोलियो तो जब मैं लेजर लिखूंगी, लेजर बनाऊंगी तब मुझे पता चलेगा, तो मैं अभी कुछ नहीं लिख रही हूँ. और अमाउंट कितनी है देखो यहाँ पे 12,000 अमाउंट है तो बस यहाँ पे मुझे 12,000 लिख दिया. वेरी सिंपल. आपको सिर्फ सप्लायर का नाम लिखना है और कितनी अमाउंट पे परचेज किया है वो आपको लिखना है यहाँ. ऑलराइट. नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी. परचेज गुड्स फ्रॉम सोना रुपीज 10,000
at 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं क्या? लेट अस सी। परचेजेस है, हाँ है। क्रेडिट परचेजेस है। देखिए अगर कैश वर्ड यूज नहीं होता है दैट मीन्स इट इज क्रेडिट परचेज। और गुड्स है क्या? यस गुड्स है। तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो परचेज बुक में मुझे रिकॉर्ड करना है। अभी जब मैं रिकॉर्ड करूंगी, देखिए हमने ऊपर पढ़ा था आई हैव टू डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज द डिस्काउंट हियर? 10,000 is my list price. Trade discount is 10%. 10% of 10,000 that means 1,000 रुपीज। कितना आएगा? 9,000 रुपीज। तो मैं 9,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करूंगी। लेट अस राइट हियर सोना ऑन 4th। डेट इज 4th। नाम क्या है? सोना। 10,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। आप टीडी भी लिख सकते हो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 1,000 outer column. Okay, what is the invoice number here? Invoice number 5. Getting it? Okay, आगे purchase goods for cash from Rahul 5,000. Now let us see अपने क्राइटेरिया क्या क्या है। परचेज होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है फॉर कैश, दैट मीन्स दिस हैज बीन गिवन जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल। कैश वर्ड अगर आ जाता है तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश बुक में, ठीक है। परचेज बुक में यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो ये हमें इग्नोर कर देना है ट्रांजैक्शन। ओके, आगे 15th का देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सौरभ ₹20,000 और इनवॉइस नंबर। अगेन लेट अस चेक हमारा क्राइटेरिया क्या है। परचेजेस है, हाँ है। क्रेडिट है, इट हैज नॉट बीन गिवन फॉर कैश, इसका मतलब क्रेडिट है। एंड गुड्स है क्या? यस गुड्स है। So we have to record in our purchase book. So let us do the recording on the 15th. सप्लायर का नाम क्या है? सौरभ। Amount is 20,000. Invoice number. Okay, आगे purchased furniture on credit from Tiwari ₹25,000. Let us look at the criteria. Purchases है, क्रेडिट है, यस। गुड्स परचेज्ड है क्या? नहीं। यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट। अगर फिक्स्ड एसेट का परचेज होगा तो परचेज बुक में नहीं आएगा, तो इस ट्रांजैक्शन को भी हमें इग्नोर कर देना है, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये ट्रांजैक्शन हमारे जर्नल प्रॉपर में दिखने वाला है। When we purchase फर्नीचर ऑन क्रेडिट या फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, तो ये जर्नल प्रॉपर में जाता है। आपके परचेज बुक में कुछ भी इफेक्ट इसका नहीं आएगा, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली एंट्री दी गई है। गेटिंग इट? अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें यहाँ पे टोटल करना है ये सब्सिडियरी बुक का। सो लेट अस डू द टोटल हियर। यहाँ पे टोटल मेरी आ रही है 41,000। अभी क्या होगा, ईयर एंड पे या फिर आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज जो भी स्टिपुलेटेड होता है, उसके बाद ये जो 41,000 है ये अमाउंट हम लेजर अकाउंट में, परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वो कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिविजुअल लेजर्स में बनाऊंगी यहाँ पे और आपको दिखाऊंगी दैट कैसे ये ट्रांजैक्शंस सब्सिडियरी बुक्स से हमारे लेजर अकाउंट्स में पोस्ट होते हैं, ठीक है। पहले हमें पोस्टिंग्स करने के लिए अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परचेजेस अकाउंट। These are rough formats, just for your understanding मैं यहाँ पे बना रही हूँ परचेजेस अकाउंट। और तीनों सप्लायर के इंडिविजुअल, राजेश, सोना एंड सौरभ, तीनों के भी अकाउंट्स हम यहाँ पे बनाएंगे। राजेश अकाउंट, सोना अकाउंट एंड सौरभ अकाउंट, ठीक है। ये हमारे लेजर फॉर्मेट्स बन गए हैं। 30th अप्रैल को जो भी टोटल है परचेज बुक की, दैट आई हैव टू रिकॉर्ड इन माय परचेजेस अकाउंट, बिकॉज मुझे ये पता होना चाहिए दैट टोटल परचेजेस ऑफ द मंथ कितने हैं। तो क्रेडिट परचेजेस मुझे परचेज बुक से मिल जाएंगे,
तो ये 41,000 जो अमाउंट है मुझे परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। तो परचेज अकाउंट में मैं जब ट्रांसफर करूंगी तो मेरी एंट्री क्या आएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू इंडिविजुअल सप्लायर्स, इजंट इट। सारे जो भी सप्लायर्स होंगे उनको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। अब मैं सारे सप्लायर्स का नाम अगर यहाँ लिखती हूँ तो अगेन इट बिकम्स अ वेरी टीडियस वर्क। मैं डबल काम क्यों करूं? तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सिर्फ टोटल लिखूंगी। कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। 41,000 इज द टोटल। यहाँ पे मैं डेट लिख दूंगी 30th अप्रैल, जो भी स्टिपुलेटेड हमारा टाइम पीरियड होगा वो। एंड यहाँ पे मुझे लिखना होगा पर्टिकुलर्स में टू sundries as per purchase book। ओके, ये हमने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन दे दिया। अभी इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सारे जो भी इंडिविजुअल सप्लायर्स है उन्हें भी तो हमें इफेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम है हमारा। तो हम सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट में जाएंगे और वहां पे हम क्रेडिट करेंगे। देखिए परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड पे एंट्री है, इजंट इट, डेबिट साइड पे है, तो हम इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय परचेजेस। ओके, सो लेट अस गो टू द इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। देखिए राजेश के अकाउंट को 12,000 से मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ऑन 1st अप्रैल। तो 1st अप्रैल में मैं यहाँ पे लिखूंगी 1st अप्रैल 12,000। कहां से आया ये, परचेजेस अकाउंट से, बाय परचेजेस अकाउंट। देखिए परचेसेस अकाउंट में वन अमाउंट इज गिवन, उसका जो भी डिवीजन है वो सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट में पोस्टिंग हमें करना है। ऑलराइट, अभी कौन सा है, सोना के अकाउंट में है 9,000 ऑन द 4th। सोना के अकाउंट में चलेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4th अप्रैल 9,000 बाय परचेजेस अकाउंट। ऑलराइट, एंड लास्ट इज सौरभ। सौरभ के अकाउंट में है 20,000 ऑन द 15th of अप्रैल। तो यहां पे मैं लिख दूंगी 15th अप्रैल 20,000 एंड यह बाय परचेजेस अकाउंट। गेट इट? तो आपको ऐसे जो भी परचेजेस अकाउंट में पूरी टोटल लिखनी है, लेकिन वो जो सब डिविजन है वो सारे इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट में हमें पोस्ट करना होता है। सिंपल, एकदम अच्छी से समझ गया। जब परचेज बुक पूछा है तो हमें कैसे बनाना है और उसका अकाउंटिंग इफेक्ट लेजर में कैसे होता है ये भी क्लियरली समझ गया आपको। ओके, वेरी गुड। इसी बात पे जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए बच्चों, लाइक कर दीजिए। आई एम टेकिंग दी एफर्ट्स टू एंश्योर कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं, तो प्लीज सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी परचेज रिटर्न बुक देखेंगे। देखिए परचेज रिटर्न बुक, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड व्हिच आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस। हमने कुछ परचेज किए, लेकिन परचेज करने के बाद हमने जब गुड्स को खोला तो हमें पता चला दैट गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांटेड, तो हमने वो गुड्स रिटर्न कर दिए। रिटर्न की एंट्री कहाँ आएगी, परचेज रिटर्न बुक में हम एंट्री करेंगे। ऑलराइट, द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डेबिट नोट। ये डेबिट नोट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई, एक्स इज द बायर एंड वाई इज द सप्लायर। ठीक है, एक्स ने कुछ परचेज किए गुड्स 10,000 रुपए के वाई से, तो इसने ये एंट्री कर दी परचेज बुक में रिकॉर्ड और 10,000 उसके परचेजेस में दिख रहा है। लेकिन उसने जब गुड्स खोले तो उसे पता चला दैट 2,000 वर्थ ऑफ गुड्स आर नॉट एज पर हिज स्पेसिफिकेशंस, तो ये उसने रिटर्न कर दिए 1000 के गुड्स। करेक्ट, जब उसने 10,000 के गुड्स परचेज किए तब उसने वाई के अकाउंट को कर दिया था क्रेडिट, बिकॉज पैसे तो दिए नहीं थे, तो उसने सोचा था फ्यूचर में मुझे वाई को 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे, तो वाई के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अभी 2,000 रुपए के गुड्स उसने वाई को वापस कर दिए, तो क्या फ्यूचर में वो 10,000 रुपीज देगा वाई को? नहीं, वो कितने रुपीज देगा, वो देगा 10,000 माइनस 2,000, दैट इज 8,000। तो अभी ये 8,000 की अमाउंट कैसे आएगी, बिकॉज उसने 10,000 से तो क्रेडिट कर दिया है वाई के अकाउंट को, तो वो बोलेगा दैट फॉर द 2,000 रुपीज आई एम गोइंग टू डेबिट योर अकाउंट। वो वाई को बोल रहा है
दैट 2000 रुपीज के लिए मैं आपके अकाउंट को डेबिट करने वाला हूं। ओके, दैट इज द रीजन वो यहां से एक डेबिट नोट भेजता है सप्लायर को, और सप्लायर को बोलता है दैट आई एम गोइंग टू डेबिट योर अकाउंट, आई डिड नॉट लाइक दीज गुड्स, so please take them back, and this is the debit note. So debit note is a statement जो बताता है that कौन से गुड्स रिटर्न हुए हैं, क्या रीजन था और कितना उसका अमाउंट था। तो that is what is prepared by the buyer, जो वापस कर रहा है गुड्स वो प्रिपेयर करता है, उसे हम बोलते हैं दिस इज अ डेबिट नोट। समझ में आया? डेबिट नोट विल बिकम अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग परचेज रिटर्न्स। तो इसलिए जैसे परचेजेस के लिए हमने इनवॉइस बेस लिया था, यहाँ पे डेबिट नोट इज द बेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज रिटर्न बुक। ऑलराइट, लेट अस सी आगे क्या है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड एडिंग जीएसटी। अगर परचेजेस पे ट्रेड डिस्काउंट था तो परचेज रिटर्न पे भी आपको दिखाना पड़ेगा, जीएसटी अगर था तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी दिखाना पड़ेगा। ओके, आगे फ्रॉम द परचेज रिटर्न बुक पीरियोडिक टोटल्स आर ट्रांसफर टू द परचेज रिटर्न अकाउंट। जैसे हमने परचेजेस अकाउंट में ट्रांसफर किया था परचेज बुक की टोटल, वैसे ही परचेज रिटर्न बुक की टोटल पीरियोडिकली आपको परचेज रिटर्न अकाउंट में मतलब लेजर में आपको ट्रांसफर करनी होगी। ऑलराइट, और जो भी सप्लायर है उसके अकाउंट में आप इंडिविजुअली पोस्टिंग्स करने वाले हो। फ्रॉम द परचेज रिटर्न बुक पोस्टिंग्स आर मेड टू द रिस्पेक्टिव सप्लायर्स अकाउंट। जैसे कि हमने पहले वाले प्रॉब्लम में देखा, सिमिलर ही होने वाला है परचेज रिटर्न के सिनेरियो में भी। नाउ लेट अस लुक एट द फॉर्मेट। देखिए सिंपल फॉर्मेट है परचेज रिटर्न बुक का, अगर जीएसटी नहीं है तो यही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। डेट, नेम ऑफ द सप्लायर, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर आएगा। ठीक है, पहले आपने इनवॉइस नंबर किया था व्हेन यू वर परचेजिंग, नाउ व्हेन योर परचेज रिटर्न हो रहा है तो डेबिट नोट नंबर आएगा, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ओके, ऑलराइट, तो अभी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं तो और भी क्लियरली समझ जाएगा। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ विमल ट्रेडर्स। ठीक है, हमें कुछ ट्रांजैक्शंस, तो देखिए आपके सामने मैंने ये फॉर्मेट बना के रखा है, यहाँ पे बस मुझे लिखना है इन द बुक्स ऑफ विमल ट्रेडर्स। हमने विमल ट्रेडर्स का परचेज बुक बनाया है, अभी विमल ट्रेडर्स के लिए परचेज रिटर्न बुक भी हम बनाने वाले हैं। परचेज रिटर्न। Alright, now let us look at the transactions one by one. On 10th April 2020, return goods to Rajesh rupees 2000 और डेबिट नोट नंबर हमें दिया गया है। हमने राजेश को कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेम ऑफ द सप्लायर राजेश, एंड व्हाट इज द डेट? अप्रैल 10th। डेबिट नोट नंबर क्या है यहाँ पे? 212, and what is the amount? 2000। बस यहाँ पे मुझे 2000 रुपीज लिख देना है। वेरी वेरी सिंपल। ओके, बस फॉलो द फॉर्मेट। ऑलराइट, आगे क्या है? सेकेंड, रिटर्न गुड्स टू सौरभ 5000। या 24th को सौरभ को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए 5000 के, एंड व्हाट इज द डेबिट नोट नंबर? 220। ठीक है, अभी एंड ऑफ द मंथ में हमें ये जो टोटल है वो ट्रांसफर करनी है परचेज रिटर्न अकाउंट में। तो कैसे करते हैं देखते हैं। टोटल क्या आ रही है यहाँ पे? 7000। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बना लूंगी मैं परचेज रिटर्न का और इंडिविजुअल सप्लायर्स का। लेजर अकाउंट हम बना लेते हैं, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, रफ फॉर्मेट्स है ये। परचेज रिटर्न अकाउंट राजेश एंड सौरभ। राजेश अकाउंट एंड सौरभ अकाउंट। ठीक है, अभी एंड ऑफ द मंथ मतलब 30th अप्रैल को परचेज रिटर्न अकाउंट में मुझे ये टोटल ट्रांसफर करनी है। अभी हमें पता है दैट परचेजेस का हमेशा क्या होता है? बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होगा? उल्टा होगा, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। जब भी परचेज रिटर्न होता है हमारी एंट्री क्या होती है? सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न के
क्रेडिट साइड पे मुझे लिखना होगा, तो क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगी बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। याद रखिए बच्चों, आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है, परचेजेस होते हैं डेबिट साइड पे, परचेज रिटर्न होगा उल्टा ऑपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। टोटल इज 7,000, करेक्ट। और अभी इंडिविजुअल अकाउंट्स में भी पोस्टिंग करेंगे, तो सप्लायर्स के अकाउंट देखिए, राजेश के अकाउंट में 10th को हमें ये करना है। राजेश को हमने डेबिट नोट दिया, मतलब राजेश के डेबिट साइड पे हमारे आएगा अप्रैल 10th, April 10th को अमाउंट इज हाउ मच 2,000 रुपीज एंड राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 2,000। सिमिलरली सौरभ के अकाउंट में क्या होगा, ऑन द 24th टू परचेज रिटर्न अमाउंट इज 5,000। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम क्लियरली समझ में आ गया कि कैसे हम पोस्टिंग्स करेंगे फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स टू द लेजर अकाउंट्स। फॉर्मेट्स बहुत अच्छे से समझ गए हैं आई होप। अगर समझ गया है बहुत अच्छे से, डू हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी डाउट है बच्चों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपका क्लास 11 का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाली हूँ। हम बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे पूरा पोर्शन, और साथ ही साथ सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स आपके टेक्स्ट बुक में से मैं सॉल्व करने वाली हूँ। प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स, ताकि आपका जो अकाउंटेंसी का फाउंडेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, ताकि जब भी आप 12th के लिए अपीयर करेंगे या आगे चल के आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग बेस ऑफ अकाउंटेंसी। एंड बी अश्योर्ड व्हेन यू लिसन टू माय लेक्चर्स, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में सब्सिडियरी बुक्स का, जहां पे हम सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं वो डिटेल में समझने वाले हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।